अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक लेकर अर्शिद फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। अब तक का आगाज सुर्खियों के साथ। गुज़िश्ता 3 माह में 42 जंगजू मारे गए, डीजीपी दिलबाग सिंह। हालिया हमलों का मकसद कश्मीर की मईशत को तबाह करना है, सजाद गनी लोन। 2 हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 रुपये 20 पैसे का इजाफा। हदबंदी कमीशन के अरकान अवामी वफूद से मुलाकात के लिए श्रीनगर पहुंचे। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के पुलिस डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने मंगल को कहा कि गुज़िश्ता 3 महीनों में 42 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक डीजीपी ने बयान दिया कि श्रीनगर में अस्करियत पसंद के हमले में मारे गए नीम फौजी सीआरपीएफ के एक एहलकार की खराज अकीदत पेश करने की तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वादी कश्मीर में गैर मुकामी मजदूरों और सीआरपीएफ एहलकारों पर हालिया अस्करियत पसंदों के हमलों का हवाला देते हुए पुलिस सरबराह ने कहा कि ये हमले वहशियाना और पागलपन का वाजिया मुज़हिर है। आम जनता आम लोगों की सुरक्षा में तैनात होते हैं, उनके साथ करें तो एक बहुत घटिया हरकत है और इस तरह की हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग इस वक्त के लिए हमारी नेक दुआएं कि वो जल्दी ठीक हों जिनको कल लगी। इसके साथ साथ जो कल 2 वाक़ात और पेश आए, नॉन लोकल लेबर को गोली चलाना और जख्मी करना या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर को टारगेट करना, इसकी भी सख्त मजम्मत हुई है। ये बर्बरियत, हैवानियत की एक तरह की निशानी है, वहशियाना तरह की हरकत है। जब समझिए कि कोई जानवर पागल होता है उस तरह की हरकत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पागलपन है इसका इशारा इनकी लीश कहीं और है और वो हम पहचानते हैं और उसके ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है। और जब मान लीजिए जानवर पागल होता है उसका हशर क्या होता है वो भी आप जानते हैं, ऐसा ही हशर होगा। और मैं समझता हूँ कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आने वाले वक्त में अमन और शांति को और मजबूत करने के लिए अपना काम करते रहेंगे। ये माह रमज़ान का महीना है जब अमन और शांति की दुआएं आलमी सतह पे होती हैं और ऐसे माहौल के अंदर इस तरह के वाक़ात इंसान की जान लेने के जो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई भी सिविल सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और इसी वजह से कल सिविल सर्कल्स में, कश्मीर में, सब जगह ख़ास और आम लोग हर किसी ने इसकी मजम्मत की है। हम भी इसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ जो जरूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर 2-3 महीने से देखेंगे तो OGW का प्रेजेंस बहुत बढ़ गया है, खासकर अगर श्रीनगर सिटी की बात करेंगे। देखिए OGW की प्रेजेंस हमेशा रही है। वो मंजरे आम पे जब आती है तो थोड़ा सा पता चलता है कि जहाँ हरकत है वहाँ हरकत है। अगर प्रेजेंस ज़्यादा है तो पुलिस और फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई भी तेज करी गई है। बड़ी तादाद में आउट ऑफ सर्कुलेशन ऐसे लोगों को किया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। अगर आप पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखें तो अभी तक 42 ऐसे दहशतगर्द जो हवानियत की राह अख्तियार करके चल रहे हैं उनका सफाया हो चुका है और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है OGWs की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। तो ऐसा है कि अगर कोई इस रास्ते पे चलता है तो कानूनी कार्रवाई और जो बाकी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की प्रक्रिया है वो और तेजी से चलती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अगर इस साल की बात करने के ऐसे वाक़ात देखिए ये आवाम के दुश्मन हैं, लोगों के दुश्मन हैं। हमारे पड़ोस के लोगों की पेट में दर्द होती है जब जहाँ पर हालात बेहतर। महकमा मौसमियात के माहिरीन ने बताया कि बुनियादी तौर पर खुश्क मौसम की पेशन गोई के दरमियान मंगल को जम्मू और कश्मीर में रात के दर्जा हरारत में इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत में 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के एहलकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौसम में किसी खास तब्दीली की तवक्का नहीं है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने मंगल को कहा कि कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों में इजाफे का मकसद इसकी मईशत को तबाह करना है। अलहदगी पसंदों से मरकजी दायरे में शामिल रहनुमा ने कहा कि वादी में सेहत और इससे मुंसलिक शोबों में तवील अरसे के बाद मुसलसल तरक्की हो रही है, लेकिन दुश्मन अनासिर इसे तबाह करने पर तुले हुए हैं। लोन ने यहाँ एक बयान में कहा कि कश्मीर में तशद्दुद न सिर्फ बेमाने और वहशियाना है बल्कि इसका मकसद कश्मीरी मईशत को माशी तौर पर मफलूज करना है।
भारत में तेल की कीमतों में इजाफा का सिलसिला आज भी जारी रहा। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80 पैसे का इजाफा हुआ। 2 हफ्तों में धीरे धीरे इजाफे के साथ अब तक दिल्ली में पेट्रोल 9 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रजना प्रकाश देसाई की सरबराही में हदबंदी कमीशन आज सुबह श्रीनगर में अवामी वफूद की समाअत के लिए अपने तयशुदा दौरे पर पहुंचा। हदबंदी कमीशन आज श्रीनगर के SKICC में अवामी वफूद सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक इजलास सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक 2 सेशंस में होगा। श्रीनगर पहुंचने पर हदबंदी कमीशन के अरकान जो चीफ इलेक्टोरल अफसर CO J&K हरदेश कुमार के हमरा थे, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने इनका इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा दर्ज होने के बायस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रिकॉर्ड हो रही है। मारूफ कश्मीरी माहिर मौसमियात फैज़ान आरिफ का कहना है कि यूनियन टेरेटरी की गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में साल रवा के माह मार्च में गर्मी का 131 साल पुराना रिकॉर्ड 5 हो गया है। इन्होंने कहा कि श्रीनगर में साल 1892 के माह मार्च में इस शिद्दत की गर्मी रिकॉर्ड हुई थी, जिस शिद्दत की गर्मी साल 2022 के माह मार्च में दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर भाजपा के लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने मंगल के रोज कहा यूटी में जब भी इलेक्शन होंगे भाजपा अपने दम पर मजबूत सरकार बनाएगी। इन्होंने कहा कि बीजेपी में आए रोज लोग जोग दर जोग शामिल हो रहे हैं। इन बातों का इज़हार मौसूफ ने जम्मू में सुरिंदर चौधरी के बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के मौके पर नामानिगारों से बातचीत के दौरान कहा। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में देवेंद्र राणा ने बताया जब भी इलेक्शन होंगे भाजपा अपने दम पर मजबूत सरकार बनाएगी। चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने मुश्तबा बंदूक बरदारों के हाथों जख्मी कश्मीरी पंडित सोनू भट्ट बालकृष्ण से अस्पताल में मुलाकात की। मैं रात को 2 बजे की अगर दवाई चाहिए होती है तो ये उन्होंने सोनू उठ के हमें दवाई इसीलिए इसको मारा गिरा 25 साल से जो भी यहाँ पर पॉपुलर है ना कश्मीरी पंडित। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नगीन झील का दौरा करके हाल आग से मुतासरीन हाउस बोट्स के मालिकान से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक नगीन झील में इतवार और सोमवार की दरमियानी शब आग लगने से 7 हाउस बोट्स जलकर खाकस्तर हो गए, जिससे मालिकान को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि यह मसला लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने उठाया था, जिन्होंने मालिकान को मुआवजा देने का मुतालबा किया था। महकमा बिजली का एक आर्जी मुलाजिम बिजली का करंट लगने से शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक ज़िला अनंतनाग के अशमुकाम का रिहायशी महकमा बिजली का आर्जी मुलाजिम अब्दुलरशीद भट्ट उम्र तकरीबन 31 साल बिजली के तार बिछाते हुए करंट लगने से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी मुलाजिम को खुसूसी इलाज के लिए ज़िला अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया है। आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को वीडियो एडिटर सोफी सजाद के साथ इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। अखजान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन साने कशीर मज तु पता कि गाड़ियन मज इंजनस कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करते थे। जी साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, ऊंचाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर। जाएंगे वहां जहां की हर खबर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है ओझल। पूछेंगे हम जिला बारामूला के हर कोने में, जिला की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। केड़े चैनल बनेगी आपकी आवाज।